समुद्र में कोयला निकालने के लिए एक बहुत हैवी मशीनरी लगती है, पेट्रोलियम निकालने के लिए रिग लगाना पड़ता है, वो कैसे काम करता है, या फिर मछली पकड़ने के लिए किस तरह से आते हैं, उन सब के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए चाइना क्या करता है, कहीं भी घुस के मछली पकड़ लेता है, किसी दूसरे के देश में जाएगा 2-3 दिन के अंदर पकड़ लेगा। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान में आया है, अब पाकिस्तान में लंगर डाल के पाकिस्तान 3 साल में जितनी मछली पकड़ता है ना, ये ससुरा 2 दिन में उतना मछली पकड़ के लेके चल गया यहाँ से ससुरा। और वहाँ ग्वादर के लोग मुड़ी पीट रहे, लेकिन ससुरा बलूचिस्तान वाले लोग हमारा मछली ले गया, अब गरई मछली बचल है सब, वहाँ पे खाएगा वो गरई मछली। अब ये हम लोग नॉर्मल आदमी मछली पकड़ते हैं, ये 2 दिन में कैसे पकड़ लेता है। तो भारत और हर डेवलप देश के पास पूरी फिश प्रोसेसिंग शिप होती है। ये शिप बहुत बड़े होते हैं सब, इतना बड़े, इनकी जाल जो होती है कई किलोमीटर में होती है। अब ये इतने बड़े बड़े शिप होते हैं और इसके नीचे कई फ्लोर होता है। अभी ये तो इतना दिखाई दे रहा है आपको, अभी कितना अंदर गया होगा। इसके नीचे पूरी फैक्ट्री लगी होती है मछली को कटिंग करने के लिए। ये शिप कितने बड़े होते हैं आइडिया लगाइए। ये जितना बड़ा ये दिख रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है 4 व्हीलर, ये जितने 4 व्हीलर बाहर दिख रहे हैं ये सब इसमें ये सामान लेगा। यहाँ पर ये किसी शहर में नहीं रहा पाएगा, ये पूरा लेके चल देता है। इतने बड़े बड़े शिप होते हैं और इस शिप में कई डेक होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मछली तो एक और से साइड से पकड़ लो, यहाँ से मछली पकड़ के और नीचे भेज दिया जाता है। नीचे पूरी मशीन लगी हुई, कन्वेयर बेल्ट, एक जगह कटिंग वगैरह हो रहा है और कटिंग करते करते आगे भेज देते हैं सब। यहाँ पर ये शिप के में जो जाल लगाया जाता है उसको बड़े बड़े लोहे के जंजीरों में बांधा जाता है। इससे तो पूरा का पूरा एक तो बिल्डिंग हिला सकते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े जंजीर में बांधा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियों को खींचा जा सके। और ये एयर बबल जो होते हैं, ये बॉल, ये इस चीज को डिनोट करते हैं कि जाल कहां तक गया हुआ है, क्योंकि जाल कई किलोमीटर लंबा तक चला जाता है, क्योंकि बड़ी ज्यादा मछलियों को पकड़ना पड़ता है। इसे मोटर से जाल को फेंका जाता है। अब ये इतना लंबा जाल है, इसको खींचने के लिए मोटी रस्सियां चाहिए और फिर मोटे आकार के जंजीर चाहिए। इनको खींचने के लिए कई किलोमीटर तक लंबे होते हैं। जब खींचा जाता है तो पक्षी भी उस जाल में से जो मछलियां होती हैं उनको खाने लगते हैं। इन्हें मोटर से, बड़े बड़े हैवी क्रेन से इन्हें खींचा जाता है, क्योंकि ये कई टन मछलियों को एक बार में ही निकाल लेते हैं। इसमें पूरे के पूरे मछली होगी। और इसको क्या होता है, ये मछलियों को जब खींचा जाता है तो फिर इसे नीचे के डेक में भेज दिया जाता है। ये यहाँ आ गया, ये डब्बा खुलेगा और ये पूरा का पूरा मछली डेक में चली जाएंगी पूरा एक साथ। इस जाल को खोलने के बाद पूरी मछलियां डेक में। ये छोटा लग रहा हो क्योंकि दूर से देखने में समुद्र में इतनी छोटी मछली कहाँ रहेंगी, सब बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये बड़ी बड़ी मछलियां सब, ये पास से दिख रहा है यहाँ पर। अब इसे भेज दिया गया अंदर नीचे में प्रोसेसिंग के लिए। ये चली जाएगी कन्वेयर बेल्ट पे, इसे आगे ले जाया जाएगा। आगे ले जाने के बाद इसे लाइंस में, सीक्वेंस में सजा दिया जाएगा ताकि मशीन जो है इसका सर अलग कर सके और पूंछ अलग कर सके। जैसे यहाँ मशीन पे देखिए इसका सर अलग कर दिया गया, ये जो है ऊपर से मशीन इसको कट कर देगी, सर अलग कर देगा। आप ये मत सोचिएगा कि सर को फेंक दिया जाएगा, इसे जो है यहाँ पे हर चीज दुनिया में खाने वाले सब है, सब सर को अलग रखा जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए एक कन्वेयर बेल्ट पे यहाँ सर काटा जा रहा है। अब ये मछली का सर कट के उधर जा रहा है, उसमें पूंछ अभी बचा हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से सर कट के गया, अब ये इसको पकड़ के भैया पूंछ काट देगा। अब सर खत्म हो गया, पूंछ अलग हो गया। अब जिसको पूंछ चाहिए पूंछ ले जाए, इसमें बंद करेगा और इसको स्टीम मशीन में भेजने के बाद इसमें भाप लगाया जाएगा। भाप से इसका चोइटा जो होता है, ऊपर का चमड़ा, छिलका जो मछली का, वो निकल जाता है। अब देखिए पूरी मछली साइड हो गई। अब बस मछली के अंदर पेट में का चीज बचा है। अब ये जाएगा तो उसका पेट फाड़ देगा। देखिए ये जो कटर है ये उसका पेट फाड़ देता है। उसके नीचे का पूरा अतड़ी पचौनी जो पेट का है उसका सब नीचे स्टोर हो जाता है। ये भी काम लायक रह जाता है। अब आगे इसको देख लिया जाता है कि पेट खाली हुआ कि नहीं, अच्छे से रोक रोक के 1-2 ठो को चेक कर लेता है कि पूरा पेट अच्छे से खाली हो गया है या नहीं, क्योंकि अब आगे जाएगा तो इसको पीस बाई पीस में बनाया जाएगा। अब इसको नेक्स्ट कन्वेयर बेल्ट पे भेजा जा रहा है, जहां पर इसको अब चमड़ा हटा के पूरा बढ़िया से अब इसको पीस बाई पीस में इसे बनाया जाएगा। अब यहाँ गया, अब इसको पीस बाई पीस में बनाएगा। जिस साइज का पीस हो या फिर जिस कैटेगरी का हो उस हिसाब से इसको काट काट के आगे इसको भेजते रहेगा। अब ये इसमें काट काट के रख रहा है और ये एक जाके खुद ही स्टोर हो जाएगा, पैकेटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे सब। अब जिसको बड़ा पीस, जैसे किसी को पूरा फुल मछली चाहिए बिना पीस बनाए, तो इसे खड़े खड़े उसको पैक करके दे देगा। वो घर पे जाके अपना काटेगा, उसको रखेगा। अब देखिए जो पेट में से निकल रहा था इसको ये लोग क्रीम बना देते हैं। जैसे पेट में का जितना अतड़ी पचौनी जो चीजें हैं ये इस वेस्ट नहीं करते हैं। ये पूरा, जैसे देखिए ये मछली इसका हाथ से निकाला जा रहा है, वहाँ मशीनें से भी निकल लेती है, यहाँ जमा कर दिया जा रहा है। तो इसको एक जगह जमा करके इसे मिक्सर मशीन में बना के और घोल के उसे पैकेट में, जैसे यहाँ मिक्सर मशीन बना दिया गया, इसके
टीन कैंट में इसे पैक कर दिया जाएगा और पैक करने के बाद इसे पूरी तरह से फिर मार्केट में भेज दिया जाएगा। ऊपर मछली मारा जा रहा है, नीचे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। इसे पैकिंग कर दिया गया और उधर जो मछलियों को मांस के सर्कल में काटा गया था पीस बाय पीस, उसको इधर पैक कर दिया गया। ये बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। अब यहाँ मछलियों को कई टन मछली जो है वो देखिए ऑटोमेटिक मशीनों में ये पैक हो रही है, डिब्बे से पैक हो जाएंगी सब और पूरी तरह से लोड कर दिया जाएगा इसको। जो शिप का नीचे का डेक है वो पूरे मछलियों से नीचे का रेडी हो गया। अब ऊपर मछली मारी जा रही हो गया, नीचे ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब इसे बंदरगाह पर लाएंगे, लंगर लगा देंगे। लंगर लगाने के बाद ये मछली मार के कहीं और से आया, लंगर लग गया, अब इसे बाहर निकाला जाएगा। अब ये यहाँ पे सजा रहा है, अब ये नीचे से क्रेन आएगी, ऊपर से क्रेन आके इसको डेक में से खींच ले जाएगी। ये क्रेन का हुक है, इसे ऊपर खींचा जाएगा और ऊपर खींचने के बाद इसे दूसरे क्रेन की मदद से बाहर रख दिया जाएगा सीपोर्ट पर, बंदरगाह पर। अब ये निकाल के डेक में से अब बाहर रख दिया सीपोर्ट पे। अब ये लेके चला जाएगा इसको गोदाम में, पूरी मछलियों को एक एक करके गोदाम में लेकर चला जाएगा। ये पैकिंग हो गया, इस पे बिल लग गया, अब ले चल गया भैया, पूरा समुद्र की मछली गोदाम में आ गई। चाइना में सी फूड का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस, कुछ भी खा जाते हैं। एक तो जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से ससुरा दलिद्दर पूरा खा जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है चाइनीज शिप से कि ये कहीं भी आते हैं सब 2 दिन में लंगर डालेंगे सब। जब तक आप चाइना एम्बेसी को कॉल कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा, ये 2 दिन में जाल में मारेंगे सब। अब पूरा का पूरा शिप मछली लेके चल जाते हैं सब। पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी 1-2 बार लंगर डाला था सभी सब मछली पकड़ने के लिए, भारतीय ने भी घींच के भेज दी, जाल रख ली ससुरा, तो ये यहाँ पे मछली मारेगा। देखिए जिस तरह से चीन एग्रेशन दिखाता है, दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए और दुनिया का ध्यान इधर लाने के लिए जो इधर भारत को भी कहना चाहिए कि हिंद महासागर मेरा है, क्योंकि भैया ये भी हमारा हो सकता है। और कोई पूछे किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह दीजिए कि खान सर के यहाँ हमरो नक्शा मिला है 100 साल पुराना, जहाँ पे दिखाया गया है हमारा है। वैसे भी समुद्रगुप्त का घोड़ा कहा जाता था, 3 समुद्र का पानी पीता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर। 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबह शाम ही यहाँ का पिएगा। मतलब पहले जमाने में आप वहीं से पानी पी सकते थे जहां आपका अधिकार था। तो हमारे जमाने में लिख लीजिए भैया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है। इससे क्या होगा कि चाइना हमें कंप्रोमाइज के लिए आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी कि देखो भैया चाइना तुम्हारा देखिए भारत भी बिगड़ गया। और जैसे भारत कहेगा तो चाइना उधर से वो भी चिल्लाने लगेंगे सर। तो फिर चाइना को अपने ऑयल, मछली या फिर गैस का जो जिस उसकी नजर जमी है, तो भारत से ये कंप्रोमाइज करने के लिए आएगा। रे बकलोल कहीं का हिंद महासागर में तो ऐसा कोई पेट्रोलियम का कोई भंडार नहीं है, काहे लिए झगड़ा ना रहा है। तो उस समय उसके बातचीत के टेबल पे आइए कि ससुरा ये गलवान ये लद्दाख वाला देख रहा है ना, या तो तुम इसको रखो या तो तुम इसको गंवा दो, दोनों में से कोई एक रखो। तो उसको हम लोगों ने खुला छूट दे दिया है। धीरे धीरे इस पे कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीफ इंसान को आप शराफत से मंगा सकते हैं, हरामी और कमीने जैसे लोगों को आप शराफत से नहीं मना सकते। क्योंकि अगर लोग बातों से समझ सकते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया ना कभी महाभारत होने नहीं देते। आई होप आप इसको समझे होंगे कि मेरी टाइम बाउंड्री कितने टाइप की होती है और जो फिश प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होता है। आगे की वीडियो में कभी आपको ऑयल ड्रिलिंग समझा देंगे कि ऑयल किस तरह से रिग में लगा के और रिग के माध्यम से ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर गैस को किस तरह से निकाला जाता है। इसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि जो समुद्र का नितल होता है वहां से कोयले निकालने की प्रोसेस कैसे होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।